कि बहुजन समाज हमारा घर है, हम बहुजन समाज से अलग हो ही नहीं सकते, और अलग हो भी जाएंगे तो हम जी नहीं सकते। और जीने का नाम जिंदगी है। जब हम जी न पाएंगे तो हम क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किशोर कुमार पगला जी जो लगातार मिशन के मूवमेंट को अपने सांस्कृतिक प्रोग्रामों से लगातार, उनके एक एक पल की मुझे याद आ रही है। साहब के साथ रहने का मुझे बहुत ही मौका मिला था। मैं साहब के साथ बहुत दूर दूर तक रहा। मान्या बहन जी के नजरों में मैं रहा, बहन जी के चरणों तक मैं रहा हूँ, साहब के चरणों तक रहा हूँ। जरूर है, ये परिवार है। परिवार में कभी हंसना, कभी रोना, कभी गुस्सा हो जाना, कभी खुश हो जाना, ये है। पाठ मानवता का पढ़ाया हमें, मान सम्मान से जीना सिखाया हमें। आज होती खुशी, आज होती खुशी मेरे सीने में, बाबा भीम और भीमराव और कांशीराम बैठे हैं सबके सीने में। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भीम सभी साथियों का। आज मैं मौजूद हूँ मान्यवर काशीराम साहब स्मारक स्थल। आज मान्यवर काशीराम साहब का 15वां दिवस है, जिसे सभी जितने भी पूरे देश से, जिलों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए आ रहे हैं। जितने भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वोटर सपोर्टर हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और बहुजन समाज जितने भी मान्यवर साहब के अनुयायी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं, उनके योगदानों को याद कर रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो जमाना था, वो दौर था जब हम भी छोटे थे। और आप जानते हैं किशोर कुमार पगला जी, इनके गाने हम बचपन में ही सुन के बड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो सपना था मान्यवर काशीराम साहब का, और मान्यवर साहब का जो मूवमेंट था, उसको अपने गानों में, अपने संगीत में पिरोकर पूरे बहुजन समाज को जो जगाने का, जो जागृति जो इन्होंने किया है, वो योगदान उसे कोई भुला नहीं सकता। इतिहास में दर्ज हो गया है नाम, आज सभी जानते हैं। सर, आज मान्यवर साहब, आप इन्हें किस तरह से याद कर रही है, बताइए। देखेंगे, आज पूरे दुनिया में मान्यवर कांशीराम साहब के 9 अक्टूबर परिनिर्वाण दिवस का बहुत बड़ा जबरदस्त असर है। मान्यवर जी कलम और अंगुली के इशारे और गदौरी पर पूरे दुनिया को समझा दिया। ना कहीं तीर चलाई, ना उन्होंने कहीं बंदूक चलाई, ना कहीं पर पिस्टल निकाला, ना कहीं राइफल चली, ना बारूद चले। मान्यवर कांशीराम साहब के उनके संघर्षों का कोई जवाब नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम लोग नहीं जानते थे। मान्यवर कांशीराम जी जब आए तो तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के बारे में उन्होंने बताया और परिचित कराया, और साथ ही साथ मान्या बहन जी को भी उस काबिल बनाया। बहन जी को पूरी दुनिया जान रही है। भाई, उन्हीं की वजह से मान्यवर कांशीराम साहब को जो जाना वो बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ से मिला। आज हम श्रद्धा के साथ जो सुमन अर्पित किए हैं, तो एक मिसाल है पूरे दुनिया में। अब कांशीराम कोई पैदा नहीं हो सकता है जी।
होगा। तो सर, जिस तरह से जो आज का दौर है, क्योंकि आपने मान्यवर साहब का समय देखा है और उनके साथ आपने काम भी किया है, जिस तरह से समाज को आपने संगीत के माध्यम से जगाने का जो मूवमेंट था, काम किया, वो दौर और आज के दौर में कितना फर्क आया है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। काश साहब अगर जिंदा होते हमारे बीच में तो कुछ नजारा ही कुछ अलग होता है। भाई मानिया बहन जी अकेली हैं, कितना वो संघर्ष करेंगी। मानिया बहन जी भाई हम लोग की आदर्श हैं, हम लोग की नेता हैं, लेकिन जो पार्टी से निकलते चले गए, बहुत काफी लोग पार्टी से निकलते चले गए, दूसरे दल में चले गए, दूसरे पार्टी में चले गए। यह सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों? जिनको बहन जी ने 18 विभाग अपने उत्तर प्रदेश सरकार के शासन काल में बहन जी ने जिन जिन लोगों को मंत्री बनाया, कोई इनके साथ नहीं है, कोई इनके साथ नहीं है। मैं नाम ले ही नहीं चाहूंगा, लेकिन कोई इनके साथ नहीं है। ऐसा क्यों? आज हमारा ग्राफ दिन पर दिन गिरता जा रहा है, ऐसा क्यों? कारण क्या हो सकता है अब हम नहीं बता सकते, ये बहुजन समाज ही बताएगा। हम लोग तो कल भी बहन जी के साथ थे और आज भी बहन जी के साथ हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे हम बहुजन समाज के मूवमेंट के साथ, मान्या बहन जी के साथ, अपने समाज के साथ हम रहेंगे। हम उनसे अलग नहीं हो सकते। सर, हमारे दर्शकों को मान्यवर साहब का कुछ ऐसा क्षण जो आपको याद हो, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बता दूं आपको, बहुजन समाज के स्वाभिमान कांशी राम थे। बहुजन समाज के स्वाभिमान कांशी राम थे। अगड़ों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के जान कांशी राम थे। बहुत सोचने समझने के बाद उत्तराधिकारी बनाया बहन माया को। ऐसा नहीं था कि वो अनजान कांशी राम थे। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा नहीं था कि वो अनजान कांशी राम थे। साहब के और बाबा साहब की तरफ जब मुड़ मुड़ कर हम लोग देखते हैं तो याद आती है कि तुझको साहब कहूँ या साहब को साहब कहूँ, तुझको साहब कहूँ या साहब को साहब कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको साहब कहूँ। क्या बात है। ये बहुजन समाज के लोग आज बहुत ने कहीं न कहीं बहुत काफी दर्द है, बहुत काफी दर्द है। कुछ गुनगुनाना चाहेंगे कुछ? देखिए, हम बता दें, सुनाना क्या है, सारा जमाना जानता है। मैं जो गा गया हूँ, जो गाता हूँ सभी लोग, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूँगा, जय भीम नम बुद्धाय बैठे हैं मेरे सीने में, जय भीम। पाठ मानवता का पढ़ाया हमें, पाठ मानवता का पढ़ाया हमें, मान सम्मान से जीना सिखाया हमें। आज होती खुशी, आज होती खुशी मेरे सीने में, बाबा भीम और भीमराव और कांशी राम बैठे हैं सबके सीने में, जय भीम। सुना है कि नारियों के मुक्ति दाता हो, गांधी के प्राण दाता हो। माया बहना
माया बहना का दर्द हर पसीनों में मेरे भीम हीराव जी बैठे हैं मेरे सीने में जे भी। क्या बात है, क्या बहुत निशब्द आपने थोड़े से शब्द में तमाम सी बातें पिरो के रख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लगातार ये काम भी करते रहे समाज को जिस तरह जगाने का। सर, बहुजन मूवमेंट को लेकर और जिस तरह बहुजन समाज के मूवमेंट को लेकर, मिशन को लेकर जो जागृति अगर आनी चाहिए तो एक जो कहते हैं कि संगीत की एक अहम भूमिका है, तो इसमें भी लोगों को आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इसका असर ज्यादा पड़ता है मुझे लगता है। देखिए, बता दूं, आने से ही ये समझ में आता है कि हम बहुत मजबूत हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और जब कम लोग दिखते हैं तो थोड़ा सा अपने को ये महसूस होता है कि इसका मतलब इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट होना चाहिए। आप भले दूसरे जगह जो भी आपके मन में है वो आप करो, लेकिन मानवर कांशीराम साहब नहीं होते तो शायद हम जागृत नहीं होते, हम जागरूक नहीं होते, हम किसी को भी नहीं जान पाते कि ये कौन है, वो कौन है, कहाँ के हैं। लेकिन धन्य हो मानवर कांशीराम जी, पूरे दुनिया में कहीं का भी हो, अगर जय भीम बोलता है, नमो बुद्धा बोलता है, तो उसके प्रति तुरंत मोहब्बत हो जाती है। और इस तरह की मोहब्बत होती है कि लगता है कि लागे नहीं छूटे राम चाहे जिया जाए, इस तरह की मोहब्बत हो जाती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो घर पर रुक गए हैं, जो नहीं आए हैं, उनके भी मन में ये है कि याद आती है चली जाती है, याद पहलू में मेरा दर्द जगा जाती है। ऐ साहब, तुझे भूलने की कोशिश करता हूँ, मगर हर राह तेरे घर की तरफ जाती है। हर राह तेरे घर की जाती है। साहब कांशीराम जी का कोई जवाब नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई जवाब नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोग जिनका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, हमारे बहुजन समाज के ऊपर है, उसे कोई माने या न माने। ज्योतिबा फूले, चाहे माँ सावित्री बाई फूले, संत कबीर साहब, चाहे संत गुरु रविदास जी, आज जितने भी लोग हैं हम उन्हें भी याद करते हैं, हम उन्हें भी याद करते हैं जो इस दुनिया में इस्लाम लेकर के आए। इस्लाम में भी बड़ी अच्छी मोहब्बत है, आपस में उनका भाईचारा है, लेकिन हम उस चीज को नहीं भूल पा रहे हैं जिससे कि मानवर कांशीराम के संघर्षों को, उनके दुलार, उनके प्यार, उनके एक एक पल की मुझे याद आ रही है। साहब के साथ रहने का मुझे बहुत ही मौका मिला था, मैं साहब के साथ बहुत दूर दूर तक रहा। मान्या बहन जी के नजरों में मैं रहा, बहन जी के चरणों तक मैं रहा हूँ, साहब के चरणों तक रहा हूँ। जरूर है, ये परिवार है, परिवार में कभी हंसना, कभी रोना, कभी गुस्सा हो जाना, कभी खुश हो जाना, ये है। थोड़ा सा मैं मान्या बहन जी से नाराज था इस बात पर कि मान्या बहन जी, अब आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं रह गया, लेकिन पाने के लिए अभी बहुत कुछ है। तो आप लोग मिलजुल करके रहेंगे बहन जी, या कोई भी हो, वो भाई साहब रहें और ये लोग मिलजुल कर रहते तो हमारी ताकत कुछ और होती, हम संघर्ष करने में कामयाब होते, और हम जहाँ चाहते तो हम सरकार बनाते, और जहाँ चाहते तो बिना मेरी मर्जी की सरकार नहीं बनती। ये सत्य है। लेकिन आज बटे हुए हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। मैं तो चंद्रशेखर जी के मंच पर मैं गया, लोगों ने मुझको कहा कि भाई किशोर कुमार पगला, आपने बहुत गलत किया। मैं माना गलत किया, तो मैं कहता हूं कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो कम से कम लाखों लोग पार्टी से निकल गए, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? आखिर किशोर कुमार पगला पे गुस्सा क्यों होते हैं भाई, क्यों इसी से पूछते हैं? हाँ, सवाल उठा था ना। तो कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज हमारा घर है,
हम बहुजन समाज से अलग हो ही नहीं सकते, और अलग हो भी जाएंगे तो हम जी नहीं सकते। और जीने का नाम जिंदगी है। जब हम जी ना पाएंगे तो हमें क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं पुनः ये जो आपका न्यूज है, मैं इस न्यूज को शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहन जी आपको भी बहुत साधुवाद। और भैया मेरे हैं बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, वो आपके जी जी बहुत अच्छा, क्या बात है। और ये दुलार प्यार बहुजन समाज का आप लोग के ऊपर हमेशा बना रहे, महापुरुषों का साया बना रहे, ऐसे कामना करते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता। बहुत शुक्रिया। ये थे किशोर कुमार पगला जी, जो लगातार मिशन के मूवमेंट को अपने सांस्कृतिक प्रोग्रामों से लगातार बहुजन समाज के एक एक बच्चे तक अपना जो है मिशन का जो मूवमेंट है वो पहुंचाने का काम किया। जो मिशन की जागृति जो थी वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, अपने गीतों के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया था अपने गीतों के माध्यम से। आज बच्चा बच्चा इन्हें जानता है, इनके गीतों को सुनता है। जब सुनता है बड़ी मधुर आवाज है कि उसी में खो जाता है। इतनी अच्छी आवाज कुदरत ने बख्शी है इनको, इतनी अच्छी आवाज, इसे ये पूरे समाज को जगाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। इतने अच्छे मूवमेंट पर आपने जो अपने विचार रखे, बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक टीवी 24। इस बातचीत का आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, किशोर कुमार पगला जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक टीवी 24। नमस्कार।